हाल, वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। 2024 में ग्रहण लग चुका है। बहुत सारी बातें उठ रही हैं कि क्या बॉलीवुड खत्म हो चुका है। दोस्तों मैं आपको बता दूं 2024 में 40 से 45 मूवीज अब तक रिलीज हो चुकी हैं। अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं, मुझे पता है आपको इतनी सारी मूवीज का नहीं पता होगा, टॉप 10 का ही पता होगा जो रिलीज हुई हैं, बट ओटीटी और थिएटर मिला के इतनी मूवीज रिलीज हो चुकी हैं। टोटल मिला के अगर मैं बिजनेस की बात करूं ना तो 1000 करोड़ इन सब मूवीज ने मिल के अब तक नहीं कमाया होगा। जिसमें से भी अगर मैं एक ऐसी मूवी जैसे फाइटर हो गया, शैतान हो गया, इनको बाहर कर लूं तो कलेक्शन जो है और टोटल बिजनेस जो है बॉलीवुड का 2024 में बॉक्स ऑफिस पर मात्र 500 या 600 करोड़ पे रह जाएगा। तो यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आज हम 5 महीने कंप्लीट कर चुके हैं और अगर जून को इंक्लूड कर लें, जो कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ी कोई रिलीज नहीं है, तो पहले 6 महीने में 2024 में ऐसा क्या हो गया भाई कि बिल्कुल ही लोग इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा नहीं है मूवीज वर्क नहीं कर रही हैं, मैं बोल रहा हूं मूवीज खराब बोलने के लिए भी पहले लोग थिएटर तक तो जाएं। ऐसा क्या हो गया है 2023 में? हमें लगा था कि थिएटर रिवाइव हो गए, चीजें ठीक हो गई हैं बॉलीवुड की तरफ से, लोग सिनेमा को एंजॉय कर रहे हैं। 2024 में बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो आज सारे उन रीजंस के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या लोगों की साइक कैसे चल रही है, लोग क्यों नहीं जा रहे और इतना नुकसान क्यों हो रहा है। क्योंकि ऐसा जब नुकसान होता है ना, तो मैं तो ये सोचता हूं कि प्रोडक्शन हाउसेस की क्या हालत हो रही है यार। वो ये एक ही बात सोच रहे होंगे कि भाई पिक्चर बनाए तो किसके लिए बनाए, सिर्फ ओटीटी के लिए बनाए, क्योंकि थिएटर में तो पब्लिक आ ही नहीं रही है। तो सबसे पहला कारण जो अब लोग बात कर रहे हैं, और वो कारण जो मैं एक्चुअली नहीं मानता कि है, वो ये है कि लोग कह रहे हैं कंटेंट बढ़िया नहीं बन रहा। कंटेंट तो बढ़िया बन रहा है भाई। मैं आपको मूवीज लापता लेडीज है, मैंने कुछ नोट डाउन करके रखी है, मैदान थी, मडगांव एक्सप्रेस थी, इतनी सारी मूवीज का कंटेंट अच्छा था, लेकिन इनका कलेक्शन देखोगे ना तो 25 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़, 40 करोड़, और अब 40 करोड़ को बहुत अच्छा माना जा रहा है। इतनी सारी मूवीज आई, फ्लॉप हुई, बड़े बैनर्स की, लोग कहते हैं बड़ी मूवीज चाहिए लोगों को। अरे बड़ी मूवीज भी बन रही है, लेकिन लोग चांस ही नहीं दे रहे। बीएमसीएम के को, बड़े मियां छोटे मियां को, मैं गारंटी से आपको कह रहा हूं, लोगों ने चांस ही नहीं दिया। फॉरगेट अबाउट कि उसके रिव्यूज क्या है, ये क्या है, लोग थिएटर तक चांस देने ही नहीं गए यार। उसके अपना वर्डिक्ट आउट क्या करेंगे? तो क्या है ऐसा रीजन? सबसे पहला मुझे लगता है ये नहीं है कि मूवीज अच्छी नहीं बन रही, मूवीज अच्छी बन रही हैं, पर वो मूवीज ऑडियंस को खींच के क्यों नहीं ला रही हैं। सबसे पहला रीजन मुझे लगता है कि रेपिटेटिव कंटेंट। बॉलीवुड में ना अब लोग इस तरीके की मूवीज काफी शायद देख चुके हैं, तो अब अच्छी बनने के बावजूद भी ना लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार हमें कुछ नया नहीं मिल रहा है। अब आप बोलोगे तो नया मिल कहां रहा है? नया उनको मेरे सेकंड पॉइंट पे लेकर आता है, वो है ओटीटी। ओटीटी का एक्सेस बिगेस्ट एनिमी है भाई थिएटर का, मैं मानता हूं। आज मेरे पास और मेरे जितने भी नोन्स हैं जो मूवीज बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, क्लियर कट मैंने लोगों से पूछा है और फीडबैक लिया, क्योंकि मैं मूवी फॉलो करता हूं, मैं अपनी जजमेंट पे भरोसा नहीं कर सकता। जनवरी से लेके अब तक किसी ने थिएटर में कोई मूवी नहीं देखी, इंक्लूडिंग फाइटर। रीजन उनसे पूछा गया तो भाई वो हर हफ्ते ओटीटी पे पड़े होते हैं, फ्राइडे सैटरडे ओटीटी पे कोई मूवी। और ओटीटी सिर्फ नॉट ओनली ऑन हिंदी, मतलब उनके पास पैन इंडिया एक्सेस है, पूरे ग्लोबल एक्सेस है। सबने नेटफ्लिक्स ले रखा है, प्राइम, सोनी लिव सब ले रखा है। अब हाल फिलहाल में मलयालम फिल्म्स की जो हमने पिछली वीडियो में बात भी करी है, आवेशम आ गई, गोट लाइफ आ गई, मंजूमल बॉयज आ गई, कितनी बड़ी प्रेमलू आ गई, कितनी बड़ी हिट्स है। हालांकि तेलुगु इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ी हिट नहीं आई है, बट डाउन साउथ की अगर बात करूं तो लोग 2-3 साल पुरानी पिक्चर देख रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें एंटरटेनमेंट से मतलब है, हमें कुछ नया नहीं मिल रहा है तो हम नया वहां से लेंगे। तो पहला पॉइंट, रेपिटेटिव कंटेंट शायद बॉलीवुड का बहुत बड़ा दुश्मन बन चुका है। बॉलीवुड को अब कुछ अलग करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ अलग नहीं किया जा रहा है, कुछ अलग किया जा रहा है, कि मगर वो शायद वो उतना कनेक्ट ऑडियंस से उस नया करने का बैठ नहीं रहा है। कुछ एक मूवीज है जैसे बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ये कुछ नया करने की कोशिश, बड़े स्केल की मूवीज फिर भी फ्लॉप है। उनका एक एक्सेप्शनल रीजन है कुछ स्टार्स के साथ, जो अभी तक बिल्कुल मतलब वो स्टार्स की वजह से वो मूवी उतना नहीं कर पाई, लोगों ने चांस भी नहीं दिया। और क्या रीजन हो सकता है? पैन इंडिया के में जो मूवीज रिलीज हो रही, अब देखो क्रेज के मामले में भी आप छोड़ो, जो नहीं चल रही वो नहीं चल रही। आगे 6 महीने में आपसे सवाल पूछता हूं, बॉलीवुड की एक ऐसी मूवी नहीं है जो लोगों के दिमाग में एंटिसिपेटेड होगी, भाई ये मूवी देखनी है। यही अगर मैं पैन इंडिया की बात करूं, तुरंत लोग बोल देंगे पुष्पा 2 इज द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी, या काल्की का भी नाम ले देंगे मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी। बॉलीवुड में अभी कोई है ही नहीं, कोई बड़ा स्टार नहीं आ रहा 2024 में। ये सबसे बड़ा मुझे फैक्टर लगता है कि 2024, देखो कुछ साल ऐसे होते हैं जहां पे आप ना होते ही ऐसे साल है यार, आप कोई भी प्रोफेशन में ले लो, क्रिकेट में ले लो, कुछ एक 2-3 साल ऐसे आते हैं जहां इंडियन टीम जीतती नहीं है, बिल्कुल डाउन है, या वर्ल्ड की कोई भी टीम डाउन है। कुछ कोविड को लेके ऑल ओवर ग्लोबली कंट्रीज का ऐसा टाइम आया था कि यार इकोनॉमिकली बहुत ढीले हो गए। 2024 एक साल ही ऐसा है यार, इसमें सच में कोई मूवी है ही नहीं, और लोग अपना माइंडसेट 2023 में, पता है नया कंटेंट आया था, पठान, जवान, कदर एक फ्लो में चलिए। फैंस जब एक
पार्ट के फैंस जब मूवी चलाते हैं दूसरे को भी लगता है कि नहीं हम भी अपने फैंस के देख के जाएंगे, तो वो एक फ्लो बैठ जाता है जो कि 2024 में बिल्कुल मिसिंग है। इसको ये भी कहना ठीक है कि बड़े स्टार्स की मूवी भी नहीं आ रही है दोस्तों, मतलब बड़े स्टार में सिर्फ शाहरुख, सलमान, आमिर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पे अब रणबीर कपूर को भी लेकर आऊंगा, उनकी भी कोई मूवी नहीं आ रही है। तो 2024 आई थिंक साल ही ऐसा है कि लोगों ने डिसाइड किया कि यार कुछ इंटरेस्टिंग आ नहीं रहा, तो जो थोड़ा मोड़ा मूड होता भी है ना वो भी रद्द हो जाता है। फिर आईपीएल चल रहा है, फिर पॉलिटिक्स के ऊपर काफी बात चल रही है इस साल। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि 2024 एक ऐसा साल है जिसमें आगे मुझे आने वाले पूरा ईयर मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। बड़े स्टार्स को नेक्स्ट ईयर हम वेट करेंगे, मगर देखो जैसे शाहरुख खान हो गए, सलमान खान, आमिर खान, इनका आना बहुत जरूरी है, और बड़े मूवीज और अलग मूवीज, सिर्फ बड़ी मूवीज ही नहीं, अच्छे कंटेंट भी लाना पड़ेगा। मगर ऐसा बोलना कि बॉलीवुड खत्म हो चुका है, मुझे ऐसा बोलना ठीक नहीं लगता। कुछ टाइम आता है, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। हाँ, अपने कंटेंट में जरूर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, नहीं तो खत्म हो जाएगा सब। लोग नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं जा रहे मूवी देखने।